एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? टॉपिक हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। यस सर। एवरीवन, लास्ट यस। सेशन आपने ओएसपीएफ पे डिस्कशन किया था। और ओएसपीएफ से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के ग्रुप में सेंड किया था, आप लोगों ने देखा है? यस सर, देखा था सर। वीडियो जो है, आप अगर आप में से किसी ने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख ले। गौरव, आप सेशन में नहीं थे, और शायद अंजलि, आप लास्ट सेशन में नहीं थे। ये सो एक्चुअली कल ऑफिस आने में लेट हो गया था ट्रैफिक की वजह से। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ तो वीडियो आप लोग देख लेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो है ओएसपीएफ का मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। उसको उसको ट्राई करेंगे आप लोग सॉल्व करने के लिए। नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो लास्ट प्रोटोकॉल है हमारा, वो है EIGRP। आज हमारा डिस्कशन किस पे है? EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। आपने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप स्टडी किया हुआ है, और OSPF भी अब आपको क्लियर है। यानी अगर आपको मैं कुछ राउटर्स दे दूं, 4-5 राउटर्स दे दूं, और मैं बोलूं कि आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो अब आप आई होप कर सकते हो, राइट? रिप प्रोटोकॉल का यूज करके या OSPF प्रोटोकॉल का यूज करके आप डिफरेंट नेटवर्क की कनेक्टिविटी बना सकते हो। अब रिप का फंडा आपको याद है, रिप किस पे काम करता है? होप काउंट पे। होप काउंट, रिप बैंडविड्थ नहीं समझता, लेकिन मैक्सिमम होप काउंट कितना है आपका? 16। OSPF कॉस्ट पे काम करता है, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। और मैंने आपको कल दिखाया था कि जो ईथरनेट पोर्ट है, ईथरनेट जिसका स्पीड 10 Mbps है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है। फिर उसके ऊपर जो इंटरफेसेस हैं, जो ईथरनेट पोर्ट है उसकी कॉस्ट 10 होती है, जो फास्ट ईथरनेट या गिग ईथरनेट पोर्ट होते हैं उनकी कॉस्ट 1 होती है OSPF के अंदर बाय डिफॉल्ट। और ओएसपीएफ किस पे काम करता है? कॉस्ट पे, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। OSPF का बेनिफिट क्या होता है कि अनलिमिटेड होप काउंट है, यानी आप बड़े नेटवर्क में यूज कर सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं AIGRP, जिसका मैक्सिमम होप काउंट कितना है? 255। अब आप कंपेयर कर सकते हो बाकी प्रोटोकॉल से। जब आप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो बाकी प्रोटोकॉल से। AIGRP मैक्सिमम होप काउंट 255 है। नाउ AIGRP प्रोटोकॉल अगर आप सिस्को के हिसाब से देखेंगे तो इसका कन्वर्जेंस फास्टर है। और अगर आप सिस्को के हिसाब से देखोगे तो ये बेस्ट प्रोटोकॉल है, अगर आप सिस्को के साइड से देख रहे हो तो। लेकिन जब आप सोचो, आप किसी नेटवर्क में काम कर रहे हो, क्या वहाँ पे सिर्फ सिस्को के राउटर होंगे? पॉसिबल है कोई कंपनी है जहाँ पे उनको राउटर्स लगाने हैं 150 राउटर्स या 200 राउटर्स, तो आपको लगता है उस पूरे इंफ्रा में सिर्फ सिस्को के राउटर्स होंगे? हो सकता है वहाँ पे डेल का राउटर लगा के रखा गया है, यूनिपर का राउटर लगाया हुआ है, सिस्को के भी राउटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, राइट? एल्काटेल आपका लगा हुआ है। ये सब वेंडर्स हैं राउटर्स के लिए। तो ये जो प्रोटोकॉल आप देख रहे हो, रिप आप देख रहे हो, OSPF देख रहे हो, इनको आप बोलते हो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स को आप इन मल्टी वेंडर सिनारियो में यूज कर सकते हो। बट AIGRP क्या है? आपका सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल को सिर्फ आप यूज कर सकते हो सिस्को डिवाइसेस पे। तो एक डिसएडवांटेज आपको क्लियर होगा कि अगर मैं अपने इंफ्रा में AIGRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, और सारे राउटर्स में मैंने AIGRP कॉन्फ़िगर कर लिया, और मेरे पास अब कुछ अदर वेंडर्स भी आ गए उस नेटवर्क में, तो उन नेटवर्क्स में मुझे कोई और प्रोटोकॉल यूज करना पड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? सो AIGRP आप यूज कर सकते हो, बट आपको लिमिटेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप इसे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये। AIGRP का जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है। AIGRP का कन्वर्जेंस क्या है? फास्टर है आपका OSPF से और रिप से। क्योंकि OSPF में क्या था, कल मैं आपको बताया था, OSPF में क्या होता है, जब भी एक लिंक डाउन होगा,
सारे राउटर्स क्या करते हैं, एसपीएफ एल्गोरिथम को रन करते हैं और एक नया रूट फाइंड करते हैं। ईआईजीआरपी में क्या होता है आपका, जो लिंक डाउन हुआ है या ऐड हुआ है सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन अपडेट जाएगी। स्लाइड से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वेट। वैसे एआईजीआरपी का डिसएडवांटेज समझ में आया कि आप इसको बाकी वेंडर्स पे यूज तो कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप सॉरी, एआईजीआरपी बाकी डिवाइसेस बाकी वेंडर्स पे आप यूज नहीं कर सकते, बट रिप और ओएसपीएफ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आप उसको बाकी वेंडर्स पे यूज कर सकते हो। सो एआईजीआरपी को बोलते हैं हम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड क्यों, क्योंकि सिस्को ने क्या किया, कुछ फीचर लिया किसका, रिप का, और कुछ फीचर लिया ओएसपीएफ का, और दोनों को कंबाइन करके ये प्रोटोकॉल उन्होंने डिजाइन किया। एक्चुअल में उन्होंने ओएसपीएफ को टक्कर देने के लिए प्रोटोकॉल को बनाया था, बट ये प्रोटोकॉल आप सिस्को के डिवाइसेस पे ही यूज कर सकते हो, ये लिमिटेशन है। और लेकिन अगर आप ओएसपीएफ से कंपेयर कर रहे हो तो आपको याद होगा ओएसपीएफ में अनलिमिटेड राउटर्स है, अनलिमिटेड होप काउंट है, यहाँ पे लिमिटेशन है। तो यहाँ पे क्या है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर नहीं, इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल पहले कहते थे, लेकिन हाइब्रिड नाम हटा के उन्होंने क्या किया, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इसको बोला। मैंने आपको बताया कि ये सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी आप इसको सिस्को के डिवाइसेस पे ही यूज कर सकते हो। और ओएसपीएफ की तरह ये भी क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है, यानी अगर आप सबनेटिंग यूज कर रहे हो, सबनेटेड आईपी आप यूज कर रहे हो, तो आप एआईजीआरपी यूज कर सकते हो। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है ये। एआईजीआरपी के पहले आईजीआरपी प्रोटोकॉल आती थी, हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले यूज हो करते थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, आईजीआरपी को ही इन्हेंस किया गया है और उसका नाम दिया गया है इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो जो भी फीचर्स आईजीआरपी के अंदर थे वही सारे फीचर्स एआईजीआरपी के अंदर है। मैक्सिमम होप काउंट आपका 255 है, बाय डिफॉल्ट 100 है। एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 90 है। स्टैटिक का कितना होता है, कोई बताएगा? काफी बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, और तरुण आप ट्राई नहीं करोगे? अभिषेक, अंजलि, अंजनी, गौरव, स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू कितना होता है? तरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ट्राई मत करना आप, ठीक है। अभिषेक, 100 स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1 रिप की कितनी होती है? 160 120। ओएसपी 110। 110। एडी वैल्यू का बेनिफिट क्या है, एडी वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं? सर राउट डिफाइन करने के लिए कि कौन सा रजनीकांत, रूट बेस्ट रजनीकांत, रहेगा। रजनीकांत, रुक जाओ। तरुण, थोड़ा रुको आप। गौरव, ठीक है सर। गौरव, so for reliability फॉर रिलायबिलिटी नहीं, मैं एडी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एडी वैल्यू का यूज क्या है? ये तो घुमाने वाली बात है कि फॉर रिलायबिलिटी। अब ढूंढते रहो क्या होता है मतलब रिलायबिलिटी का। एडी वैल्यू का एडवांटेज बताइए। एडी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सर रूट को डिफाइन करने के लिए। और रूट को डिफाइन करने के लिए। और जो लीस्ट वो होता है ना, एडी वैल्यू, तो वो रूट के लिए होता है। गौरव, मतलब आपने उससे रिप, गौरव आपने रिप वाली प्रैक्टिकल की वीडियो देखी थी आपने? रिप वाली देखी थी सर। ओएसपीएफ ओएसपीएफ का लास्ट रह की गया है सर। सेशन की रिकॉर्डिंग आपने देखी है? ओएसपीएफ नहीं देखा था सर, रिप का देखा था और स्टैटिक का तो देखा मैं था। रिकॉर्डिंग शेयर करना बंद कर दूं? एवरीवन, नहीं सर, नहीं। अगर आप लोग स्टडी करके आएंगे तो पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है एवरीवन। यस सर। और क्वेश्चंस भी यस आते सर। हैं। यस सर।
अब मैं एडी वैल्यू बता रहा हूँ, दो लोग को क्लियर है और बाकी लोग सोच रहे हैं हाँ कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, अच्छा ही होता होगा कुछ ना कुछ। एडी वैल्यू आपका, अंजनी ट्राई करोगे आप? सर कि राउटर सबसे पहले किस पाथ से जाएगा, वो डिस्टेंस चेक करता है, वो ही नहीं होता? राउटर जब भी राउटिंग का डिसीजन लेता है तो सबसे पहले वो एडी वैल्यू को चेक करता है, ठीक है। एंड यस जिस सर। रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो बेस्ट होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको, अब आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया, रिप, स्टैटिक, ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जो आप सीसीएनए में प्रोटोकॉल को स्टडी करते हो कि एडी वैल्यू कितनी है, स्टैटिक की 1, रिप की 110, ओएसपीएफ की 110, इसकी 120 और ये है आपका 90। तो एक एडवांटेज आप लोग और केयर करो कि अगर आप तीनों प्रोटोकॉल को देखोगे आप, तो एआईजीआरपी की एडी वैल्यू लीस्ट है, देख रहे हो आप, इसका यस 90 है, सर। इसका यस सर। 110। तो सिस्को ने एक चालाकी और की, बाकी दोनों प्रोटोकॉल से एडी वैल्यू क्या किया, उसने लीस्ट रखा। नाउ फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन, यानी किसी भी नेटवर्क डिजाइन में आप इसे यूज कर सकते हो, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। अभी आपने कुछ दिन पहले रिप स्टडी किया था, रिप में क्या होता है, रिप वर्जन 1 अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इट सेंड्स अपडेट वाया ब्रॉडकास्ट, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे क्या जो अपडेट्स आपकी जाती है वो मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। अब मल्टीकास्ट, ये यूनिकास्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1, दो लोग बात कर रहे हैं, वो यूनिकास्ट है। और मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को अपडेट जा रही है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को अपडेट जा रही है, उसे कहते हैं मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब दो डिवाइसेस आपस में बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं 1 to 1 यूनिकास्ट। सो मल्टीकास्ट यूनिकास्ट इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, 100% लूप फ्री क्लासलेस राउटिंग है, इजी कॉन्फ़िगरेशन फॉर वैन और लैन, यानी इस प्रोटोकॉल को आप लैन पे भी यूज कर सकते हो और वैन नेटवर्क के साइड में भी यूज कर सकते हो। ओएसपीएफ भी आपका क्या है, आप लैन नेटवर्क में यूज कर सकते हो और वैन साइड नेटवर्क में यूज कर सकते हो। नाउ अब यहाँ सर। पे अगर आप एआईजीआरपी को कंपेयर करोगे, मैंने कहा ना कि सिस्को ने ओएसपीएफ को देखा और एआईजीआरपी बनाना शुरू कर दिया। तो आप ध्यान ध्यान से देखो, ए ओएसपीएफ में आपको याद होगा तीन तरह के टेबल होते हैं, याद है? पहला क्या होता है, नेबर टेबल, नेबर दूसरा टेबल सर। डेटाबेस टेबल, और तीसरा और क्या होता है, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल। अगर आपने ओएसपीएफ ध्यान दिया होगा तो राउटिंग टेबल, तीन टेबल आपको मिलते हैं, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। सो नेबर टेबल क्या होता है, आपके डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंफॉर्मेशन वो रखता है। और डेटाबेस टेबल क्या होता है, देखो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो नेबर टेबल आपकी है, पहले आप ये देखो, जो नेबर टेबल आपको ओएसपीएफ में मिलता था, सेम वैसा ही टेबल आपके एआरजीआरपी के अंदर है। तो रिप कोई नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल मेंटेन नहीं करता, बट एआरजीआरपी और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल ये नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल आप ओएसपीएफ में कहते हो, अगर आप एआरजीआरपी में जाओगे तो उसे टोपोलॉजी टेबल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, टोपोलॉजी टेबल और डेटाबेस टेबल में डिफरेंस है। डेटाबेस टेबल क्या है, डेटाबेस टेबल ओएसपीएफ में होता है और सारे लिंक का इंफॉर्मेशन, सारे लिंक की इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी पॉसिबल रूट बन रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर है। और फिर उसमें कैलकुलेशन करके जो जिसकी कॉस्ट लीस्ट होती है वो राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाता है। वैसा ही कुछ आपको टोपोलॉजी टेबल लगेगा, जितने भी पॉसिबल रूट आपके पास है वो आपके इंस्टॉल होते हैं टोपोलॉजी टेबल के अंदर। एंड देन जो बेस्ट रूट होता है वो राउटिंग टेबल पे काम करता है, वो राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल होता है। तो तीन टेबल एआईआरपी के अंदर भी है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल, जैसा आपने ओएसपीएफ में देखा था। नाउ वेट, नेबर टेबल देखने की कमांड क्या होती है, शो आईपी एआईजीआरपी नेबर, ये आपको शो करेगा कंटेन लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, और अगर आपको बेस्ट रूट, लिस्ट ऑफ ऑल बेस्ट रूट लर्न फ्रॉम ईच नेबर अगर आपको देखना है तो ये आपको एआईजीआरपी टोपोलॉजी में मिल जाएगी। और अगर आपको बेस्ट रूट देखना है
तो ये कॉमन कमांड है जो आप यूज करते हो स्टैटिक रिप, ओएसपीएफ और EIGRP के अंदर, शो आईपी राउट। वेट नाउ, यहाँ पे जो अपडेट्स जाते हैं आपके, अपडेट्स जो आते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस से जाएंगे। कल मैंने आप लोगों को मल्टीकास्ट एड्रेस बताया था ओएसपीएफ में क्या होता है, 224.0.0.5 फाइव। एंड फाइव डॉट सर। डॉट 6। 6। ओएसपीएफ दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, रिप आपका मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। रिप वर्जन 2 क्या होता, रिप वर्जन 2 क्या करता है, सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट एड्रेस। इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, टू टू 5 सर। 4.0.0.9, ये रिप के अंदर होता है। ओएसपीएफ में ओके क्या ओके। होता है, 2 to 4 डॉट 5 जीरो 5। डॉट जीरो डॉट 5 and 6। AIGRP अपडेट्स आर थ्रू मल्टीकास्ट एड्रेस। AIGRP जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है वो होता है 2 to 4.0.0.10। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एडी वैल्यू कितनी होती है, मल्टीकास्ट एड्रेस कितना यूज होता है, EIGRP में क्या होता है, रिप में क्या होता है, ओएसपीएफ में क्या होता है। हेलो पैकेट देखो, कंपेयर करना आपको आसान लगेगा। अगर आपको हेलो पैकेट ओएसपीएफ में अगर याद हो तो कोई बता सकता है हेलो पैकेट ओएसपीएफ में क्या 10 होता है। सेकंड सर, 10 10 सेकंड। सेकेंड का 10 सेकेंड। होता है हेलो टाइमर, राइट राइट। राइट। अब आप देखो, अब AIGRP को देखो, अब AIGRP ने फाइव। ओएसपीएफ को कॉपी किया लेकिन अपने प्रोटोकॉल में सारे अच्छे फीचर डालने की कोशिश की, तो अच्छे फीचर आपको मिल जाएंगे AIGRP में। लेकिन क्या है, ये आप सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी आप सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर रहे हो। हेलो पैकेट्स आर सेंट एवरी 5 सेकेंड, और डेड इंटरवल इसमें होता है 15 सेकेंड का। डेड इंटरवल ओएसपीएफ में कितना होता है, 40। 40 सेकेंड का। आप कंपेयर करके देखो, आप लास्ट 2 सेशन में आपने ओएसपीएफ, 3 सेशन में आपने ओएसपीएफ देखा था, EIGRP आप देखो, कंपेयर करो। EIGRP का जो कन्वर्जेंस होता है वो फास्टर होता है, क्योंकि ये बैंडविड्थ पे काम करता है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ उतना कॉस्ट आपका लीस्ट होगा, और जितनी लीस्ट कॉस्ट है वो बेस्ट रूट है। सो EIGRP का कन्वर्जेंस रेट क्या है, फास्टर है। इट सपोर्ट IP, IPX और एप्पल टॉक। आपका काम सिर्फ IP पे होता है, IPX आप काम नहीं करते, एप्पल टॉक पे आप काम नहीं करते, बट इट सपोर्ट IP, IPX, एप्पल टॉक प्रोटोकॉल, एंड इट्स यूजेस ड्यूअल एल्गोरिदम। अगर आप रिप को याद करोगे तो रिप में जो आप एल्गोरिदम यूज कर रहे थे बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं बेलमन फोर्ड। और OSPF में इसे कहते हैं क्या, बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए। OSPF के अंदर जो एल्गोरिदम आप यूज करते हो उसे कहते हैं SPF एल्गोरिदम। शॉर्ट लिस्ट। AIGRP जो एल्गोरिदम यूज करता है बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए उसे कहते हैं डिवल एल्गोरिदम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छी बात जो आपका रिप और OSPF प्रोवाइड नहीं कर सकता वो है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल आपने रिप के अंदर देखा था, आपने OSPF में देखा था, और EIGRP में भी ऑप्शन होता है क्या, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ये तो सब में होता है, तीनों में होता है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर इक्वल मैट्रिक है, मैंने वर्ड यूज किया है इक्वल मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोटोकॉल मैट्रिक, यानी रिप का मैट्रिक क्या होता है, होप काउंट। OSPF का मैट्रिक क्या होता है, कॉस्ट। AIGRP का मैट्रिक क्या होता है, कॉस्ट। तो मैंने कहा किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर आपके पास इक्वल मैट्रिक है तो वो सारे रूट इंस्टॉल होते हैं राउटिंग टेबल के अंदर और इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो ये आपका रिप भी कर लेता है, ये आपका OSPF भी कर लेता है, ये आपका EIGRP भी कर रहा है। बट एक फीचर जो आपका रिप और OSPF नहीं करता उसे कहते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, क्लियर है पॉइंट। यस सर। यानी अगर आपसे कोई, आपको कोई बोल दे कि आप प्लीज तीनों में कंपेयर करके बताओ, तो आप बड़े आराम से ये सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हो। हेलो पैकेट को आप कंपेयर कर लो, कन्वीनियंस को आप कंपेयर कर लो,
अनइक्वल एडी कॉस्ट लोड वैल्यू। बैलेंसिंग आपका एआईजीआरपी सपोर्ट करता है। एआईजीआरपी के अंदर एक और बेस्ट बेस्ट क्वालिटी है जो आपको ओएसपीएफ में नहीं मिलेगी और रिप में नहीं मिलेगी, ये कि वो सेकेंड बेस्ट रूट बना के पहले से ही रख लेता है। सेकेंड बेस्ट रूट तो सबके पास होता है। ओएसपीएफ में बेस्ट रूट है वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल है, रिप में जो बेस्ट रूट है वो भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल है, एआईजीआरपी में बेस्ट रूट आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा। बट एआईजीआरपी की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बेस्ट रूट तो मेंटेन करता है, उसको इंस्टॉल कर लेगा राउटिंग टेबल में, लेकिन वो सेकेंड बेस्ट रूट भी बना के रख लेता है पहले ही। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर बेस्ट रूट डाउन हुआ तो वो बैठ के कन्वर्जेंस नहीं कर रहा है, वो बैठ के फाइंड नहीं कर रहा है कि चलो कैलकुलेशन करो और नया वाला बेस्ट रूट कौन सा है, वो पहले से ही बना के रख लेता है। एआईजीआरपी का एक बेनिफिट और है क्या, कि सेकेंड बेस्ट रूट वो बना के रख लेता है। क्लियर है मेरी बात तरुण? यस सर, क्लियर है सर सर। क्या कर रहे क्लियर हो है। तरुण? सर क्लियर है सर। तरुण ये क्या कर रहे हो आप? आपको क्लास लेनी है क्या? यस सर। क्लास लेनी है आपको? यस सर। आप इसको रिमूव करो तरुण। एक मिनट रुको सर। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दो पॉइंट हमें डिस्कशन करना है। एक होता है फीजिबल डिस्टेंस। अच्छा, हमने हमने डिस्कशन किया किया है कि मैंने कहा एआईजीआरपी आपका बेस्ट रूट मेंटेन करता है और सेकंड बेस्ट रूट भी बना के रख लेता है। तो उसके लिए पहले आपको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा कि सेकंड बेस्ट रूट वो बना के कैसे रखता है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है। अगर कंडीशन फॉलो होगी तो वो सेकंड बेस्ट रूट बना के पहले से रखेगा, अगर कंडीशन मैच नहीं होगी तो सेकंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा, तो उसके पास सिर्फ क्या होगा, बेस्ट रूट। तो यहाँ पे आप कुछ टर्म डिस्कशन कर रहे हो जिसको बोलते हो आप फीजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस। फीजिबल डिस्टेंस एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस, तो ये एक टोपोलॉजी आप देखो यहाँ पे एक बना हुआ है। ये यहाँ पे आपका सोर्स है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन। फीजिबल डिस्टेंस किसे कहते हैं? फीजिबल डिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। टोटल कॉस्ट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे रूट की कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है 1000 इन बिटवीन ए एंड बी एंड 1000 इन बिटवीन ये 1000 इन बिटवीन बी एंड एफ। तो आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 2000। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर यस सर। मैंने कहा दो पॉइंट आपको डिस्कशन करना होता है, फीजिबल डिस्टेंस एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस। फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है आपका, टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है एडी, एडवर्टाइज डिस्टेंस। ये आपका एडी वैल्यू नहीं है, जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप डिस्कशन करते हो, यहाँ पे ये एडवर्टाइज डिस्टेंस है। सो फीजिबल डिस्टेंस आपका हो गया सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट, और एडी वैल्यू आपकी यानी एडवर्टाइज डिस्टेंस आपकी क्या होगी, नेबर टू डेस्टिनेशन। सो अगर मैं इस साइड से देखूं, इस साइड से ए बी एफ ये अगर पोर्शन देखूं, तो मेरे पास एडी वैल्यू कितनी होगी, एडवर्टाइज डिस्टेंस कितनी होगी, नेबर टू डेस्टिनेशन। तो मेरा नेबर है बी और यहाँ से डेस्टिनेशन का जो कॉस्ट है वो कितना है 1000, तो ये है आपकी एडी वैल्यू। तो अगर इस पूरे पोर्शन में अगर आप देखोगे, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, एफ डी वैल्यू यानी फीजिबल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 2000 एंड एडी आपकी कितनी हो गई 1000। क्लियर? सर अगर आप दूसरे रूट पे देख रहे हो ए सी एफ, तो आपका फीजिबल डिस्टेंस कितना हो गया 3000 और आपका एडी कितना हो गया 1500। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर। यस सर। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा, एक पॉइंट मैंने बोला कि देखो एआईजीआरपी बेस्ट रूट रखता है, जैसे बाकी प्रोटोकॉल रखते हैं वो भी बेस्ट रूट रखता है जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट है, सॉरी जिस जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट है
वो राउटिंग टेबल में स्टॉल होगा। लेकिन एक बेनिफिट और है कि EIGRP सेकेंड बेस्ट रूट बना के पहले से रखता है। तो उसके लिए कंडीशन हम लोग डिस्कशन करते हैं। कंडीशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करो, यहाँ पे एक पॉइंट आप और क्लियर करो कि सक्सेसर रूट यहाँ पे होता है। सक्सेसर जो आपका बेस्ट रूट होता है ना, उसे आप क्या बोलते हो? सक्सेसर। और जो आपका सेकंड बेस्ट रूट है उसे आप क्या कहते हो? फीजिबल सक्सेसर। तो जो बेस्ट रूट है वो कहाँ स्टॉल होता है? वो होता है राउटिंग टेबल में स्टॉल। और जो फीजिबल सक्सेसर है वो आपका राउटिंग टेबल में नहीं होगा, वो आपका होगा टोपोलॉजी टेबल के अंदर। तो जितने भी पॉसिबल रूट है वो आपके टोपोलॉजी टेबल में होते हैं, और जो आपका बेस्ट रूट है वो आपका राउटिंग टेबल में होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा सक्सेसर, जो आपका बेस्ट रूट है वो सक्सेसर, उसे आप कहते हो EIGRP के अंदर। और जो आपका सेकेंड बेस्ट रूट, मैं सारे बेस्ट रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने सारे रूट आपके पास उनकी बात नहीं कर, जो सेकेंड बेस्ट रूट आपका बन रहा है उसे आप कहते हो फीजिबल सक्सेसर। बट फीजिबल सक्सेसर के लिए आपको कंडीशन फॉलो करनी होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपका होता है FD ऑफ करंट सक्सेसर रूट इज ग्रेटर देन AD ऑफ फीजिबल सक्सेसर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका EIGRP, आपका राउटर सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखेगा। अब ये कंडीशन क्या है, इसको यहां से क्लियर करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। तो अभी ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग फीजिबल सक्सेसर के लिए बात कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। तरुण, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप नेक्स्ट टाइम पेन यूज मत करिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। वो एक्चुअली मुझे लगा मेरे साइड पे होगा वो। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। हाँ हाँ, पूछिए। जैसे आपने भी बताया ना, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, हम्म। सपोज दैट अगर मेरा सक्सेसर डाउन होता है, हम्म। तो क्या फिजिबल सक्सेसर सक्सेसर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हाँ, मैंने वही आपको बताया कि सेकेंड बेस्ट फूड पहले से ही बना के रखने का बेनिफिट क्या है कि अगर बेस्ट फूड डाउन होता है तो राउटर हम्म, एल्गोरिदम रन करके अगला बेस्ट फूड फाइंड नहीं कर रहा है। राउटर क्या कर रहा है, उसके हम्म, पास पहले से बना के रखा हुआ है कि अगर ये डाउन होगा तो मेरे हम्म, पास ये रूट है। और वो इमीडिएट, विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड, अगर आप थोड़ा रीड करोगे उसके बारे में, एक हम्म, सेकेंड भी लगेगा उसको, तुरंत वो उसको स्टॉल कर लेगा राउटिंग टेबल में। ओके। एंड सर, जो एल्गोरिथम ये लोग यूज मतलब ये यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम्स, हम्म। इनका भी मतलब डीपली कोई है, मतलब ऐसा कहीं मिलेगा कंटेंट पढ़ने के लिए? वो सॉफ्टवेयर या फिर डेवलपर करते हैं, वो अच्छा। आपके काम के लिए नहीं है। ओके। जो डेवलपर है वो उनका टास्क है। ओके सर। ये टोपोलॉजी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये डिस्कशन करने के लिए कि EIGRP के अंदर राउटर सेकेंड बेस्ट रूट कैसे बनाता है।
ये मैंने कुछ कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एक रैंडमली मैंने नंबर लिया हुआ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो कॉस्ट आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा, मैं आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे मेरा सोर्स है, मेरा पॉइंट ये है एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। यस सर, यस सर। यहाँ पे सोर्स है, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका सोर्स है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स आपको दिख रहे हैं। मैंने कहा कि EIGRP बैंडविड्थ पे काम करता है, जिस रूट का बैंडविड्थ हाइयर होगा उसकी उसकी कॉस्ट लीस्ट होगी, और जिसकी कॉस्ट लीस्ट होगी वो राउटिंग टेबल में स्टॉल्ड होगा। तो यहाँ मैंने कॉस्ट ही लिखा हुआ है। तो R1 to R6 जाने के लिए आपके पास 3 रूट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रूट लिख रहा हूँ। R1 to R6 जाने के लिए आपके पास 3 रूट हैं। पहला रूट आपको दिख रहा होगा R1, R2 एंड R6। नेक्स्ट आपको रूट दिख रहा है R1, R3, R6। R5 R6 R5, R6। ना अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ FD और AD, FD और AD, FD एंड AD। और FD AD क्या है, अभी आपने स्लाइड में देखा था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। FD AD आपकी क्या है, फीजिबल डिस्टेंस FD, और AD क्या है आपकी, एडवर्टाइज डिस्टेंस। FD क्या होता है आपका, टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और AD क्या होता है, cost नेबर from टू stop डेस्टिनेशन, नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो अगर आप इस टोपोलॉजी को ध्यान से देखो तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। R1, R2, R6, इस साइड में जो आपकी FD वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 4000 4000 सर। 1000। या और जो AD वैल्यू है वो आपको क्या लगता है, 2000। 2000 2000। इस साइड में यस। आपकी FD वैल्यू कितनी है, 35। एक थ्री काम थाउजेंड करते हैं, हाँ। एक मिनट, 3500 एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वेट। यहाँ पे आपके पास है, वेट, यहाँ आपके पास कितना है, 5500, राइट एवरीवन। राइट सर, राइट सर। AD वैल्यू कितनी है आपको दिख रही है, 3500। R1, R4, R5, R6 कितना है आपका FD वैल्यू, 10,000। 7000 10,000 सर। और 10,000। जो आपकी AD वैल्यू है वो कितनी है, 5,000। 7000। AD वैल्यू क्या होता है, मैंने कहा आपसे, नेबर टू डेस्टिनेशन, तो इसका नेबर कौन है, R4। R4 से डेस्टिनेशन का पूरा कॉस्ट, सो नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी है, 2 और 7000 5, 7000। अब यहाँ पे ये रूट आपको अभी थोड़ी देर के लिए, अगर आप भूल जाओ कि AD वैल्यू आपको पता है, थोड़ी देर के लिए मान लो AD वैल्यू हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है, AD वैल्यू नहीं पता, सिर्फ हमारे पास FD वैल्यू है, फीजिबल डिस्टेंस, यानी ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो आपको 3 रूट है आपके पास, सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी लग रही है आप लोग को, 4000। 4,000 सर। तो ये रूट आपका स्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल, तो ये तो आपका बेस्ट रूट है, ये आपका बेस्ट रूट है।
बट हमारा डिस्कशन क्या है अभी, फीजिबल सक्सेसर के लिए। ये क्या है आपका सक्सेसर रूट, जो आपका बेस्ट रूट होता है उसे आप EIGRP में क्या कहते हो, सक्सेसर। सक्सेस। और हमारे जो डिस्कशन अभी है वो किस पे है, फीजिबल सक्सेसर पे, यानी सेकंड बेस्ट रूट। मैंने कहा EIGRP सेकंड बेस्ट रूट बना के पहले से ही रख लेता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सेकंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है, उसमें मैं कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन है आपका सक्सेसर, यहाँ पे है क्या, कंडीशन है आपकी FD ऑफ करंट सक्सेसर इज ग्रेटर देन AD ऑफ फीजिबल सक्सेसर। अब यहाँ पे आपको इस टोपोलॉजी में सेकंड बेस्ट रूट कौन सा लग रहा है? अगर 4000 ये रूट अगर डाउन हो जाए तो आपको क्या लगता है अगला बेस्ट रूट कौन बनना चाहिए? सॉरी, R3 R6 वाला, R1 R3 R6। R3 R6 रूट, राइट एवरीवन? राइट राइट। यस सर। अभिषेक, गौरव, यस सर। अंजलि, अंजनी, R1 R3 R6। ये आपका बेस्ट रूट है। अगर ये डाउन होता है तो आपको यही लग रहा है कि ये आपका अगला बेस्ट रूट होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा है लेकिन 10,000 से कम है, तो ये आपका अगला बेस्ट रूट हो सकता है, राइट गौरव? राइट सर। गौरव, तरुण। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे देखो आप, लेकिन आपका कंडीशन क्या है, ये तो आपका बेस्ट रूट हो गया, लेकिन सेकंड राइट। बेस्ट रूट के लिए कंडीशन क्या है, FD ऑफ करंट सक्सेसर। तो आपका ये जो करंट जो आपका हम्म। FD वैल्यू है ये ग्रेटर देन होना चाहिए आपके सक्सेसर रूट के AD वैल्यूज। सो आपको लग रहा है ये सेकंड बेस्ट रूट है, राइट? राइट। अब इस रूट का AD वैल्यू कितना है? 3500। तो ये 35, तो अब इस रूट का जो FD वैल्यू था वो है 4000, इट शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट का AD वैल्यू। तो ये कितनी है, 3500। तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन है FD ऑफ करंट सक्सेसर रूट ग्रेटर देन AD ऑफ फीजिबल सक्सेसर। तो यहाँ पे कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 4000 आपका बड़ा होगा 3500 से, एवरीवन। यस सर। यस तो सर। ये रूट आपका सेकेंड बेस्ट रूट बन जाएगा और इसको ये प्री कैलकुलेट करके स्टॉल कर लेगा। यानी अगर आपका बेस्ट रूट डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, EIGRP मैंने कहा ना, इसलिए कहते हैं EIGRP का जो कन्वर्जेंस होता है वो फास्टर होता है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर जैसे ही बेस्ट रूट डाउन होगा तो वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है कि चलो डिवल एल्गोरिथम लगाओ, चलो नया बेस्ट रूट फाइंड करते हैं, नहीं। उसने कैलकुलेशन करके अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, आपको कॉस्ट वगैरह चेंज करना चाहिए। ये तो डिफॉल्ट ऑप्शन है कि कॉस्ट है आपके पास, कॉस्ट है जो आपके पास है, आप उस पर काम करो। आपको लग रहा है कि नहीं कॉस्ट चेंज करना चाहिए, आप कॉस्ट चेंज कर लो। जैसे OSPF में आप कॉस्ट को चेंज कर सकते हो, आप EIGRP में कॉस्ट को चेंज कर सकते हो, और कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, सेकेंड बेस्ट रूट वो बना के रख लेगा। और सही, अब कई अगर, बार अगर, हाँ, सर अगर दो हमारे पास दो राउट ऐसे मिल जाए हमें, हमारे पास कि दोनों सेम हो, तो वो किसको आइडेंटिफाई करेगा सर? अब तो वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा ना। ओके। सेम रूट पे जाने के लिए अगर आपके पास सेम कॉस्ट है तो दोनों रूट इंस्टॉल हम्म। होंगे आपके पास राउटिंग टेबल के अंदर, तब तो लोड बैलेंसिंग ठीक। करेगा। ठीक है सर। क्लियर? नाउ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया, सेकंड ये रूट आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो गया, सेकंड बेस्ट रूट उसने बना लिया। बट ये भी तो हो सकता है ना कि किसी कंडीशन, किसी टोपोलॉजी में, किसी नेटवर्क में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हो। अभिषेक, तरुण, गौरव, यस अंजनी, सर। सर हो सकता हो है। सकता है कि यहाँ पे आपका 6000 हो। राइट सर। तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका यहाँ पे 6000 हो गया, और ये आप अगर ऐड करोगे तो ये आपका हो गया 8। तो ये तो आपका बेस्ट रूट है, अच्छी बात है।
बट अभी आपका जो कंडीशन है, एफडी ऑफ करंट सक्सेसर शुड बी ग्रेटर देन एडी ऑफ फीजिबल सक्सेसर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो एफडी है आपकी करंट सक्सेसर, एफडी 4000 है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए सेकंड बेस्ट रूट के एडी वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे सेकंड बेस्ट रूट जो आपको दिख रहा है, इसका एडी वैल्यू क्या है आपका 6500, राइट। राइट यस सर। सर, यस सर। तो यहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है। नहीं सर। फॉल्स हो रही है जब सर आपका कंडीशन। कंडीशन मैच नहीं होगा तो यहाँ पे सेकंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा गौरव, सेकंड बेस्ट रूट आपका नहीं बनेगा इस कंडीशन में। तो सेकंड बेस्ट रूट अगर आपको चाहिए एआईजीआरपी के अंदर, वो आपको फीचर देता है कि मैं कैलकुलेट करके रखूंगा, लेकिन आप कंडीशन सेटिस्फाई करो। सेकंड बेस्ट रूट बनने का बेनिफिट क्या है, अगर बेस्ट रूट डाउन होता है तो उसे कन्वर्जेंस नहीं करना, उसे कैलकुलेट नहीं करना। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही है तो सेकंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। यस सर। नाउ अब आते हैं, वेट, अब आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पे रेस्ट, हम प्रैक्टिकल पे डिस्कशन करते हैं। वेट, एक टोपोलॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूं। आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, मैं लैपटॉप को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। एवरीवन, श्योर सर, श्योर।